बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। या जय हिंद बोलिए, जय हिंद बोलिए और थानेदार बनने को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बिल्कुल आपको देखो वीरेंद्र, योगेंद्र, सतीश एंड भीकाराम एंड सोम बिश्नोई, योगेंद्र कुमार भूरिया और वीरेंद्र और मोनू गोवर्धन और देखिए सतीश कुमार, बिल्कुल आप सबका सम्मान है। या मेरे मित्रों रामावतार शर्मा, सतीश खिलाड़ी, शैलेंद्र, महेंद्र, संजय, दिलीप, दिनेश और रेणु कंवर एंड भीकाराम और वासुदेव, दिलीप सतीश खिलाड़ी और दिनेश शिव चौधरी और सोनू, दिलीप जानवार, किशन तंवर और पीयू बिश्नोई और नरेश खटीक और मनु और पवन, सुनीता गुर्जर, छोटू सिंह, शेर सिंह, राहुल और प्रमोद और चंद्रकांत बनवारी, दिलीप, वासुदेव और मनीष और रामावतार, ओम प्रकाश मीना, दिलीप जानवा, विक्रम सिंह, रेणु कमर और छोटू सिंह और दिलीप जानवा और सोनू एंड प्रतीक एंड मोनू, सुमन, छोटू सिंह। नमस्कार, देखो नमस्कार मित्रों, बिल्कुल नमस्कार। आप लोगों ने कितना आज टेस्ट दिया होगा तो जो कल जो टेस्ट दिया उसमें कितने आपके कितने मार्क्स आए? थोड़ा 1 मिनट लिखो जिसने टेस्ट दिया हो, 1 मिनट लिखो। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि कहां पर बच्चे कहां पर अटके पड़े हैं, कैसे हैं, क्या स्थिति है। अपने परसेंटेज लिखिए, क्या स्थिति है। विक्रम सिंह गुर्जर, सौभाग्य, बिदर सिंह, सुमन चौधरी, बिल्कुल नमस्कार। और जितेंद्र चौधरी, गलत होने पर 70 पहुंच गई, ओके ठीक है। पूजा कॉकस एंड बिदर सिंह, आज आप क्लास से बाहर खड़े रहेंगे? अच्छा, आज आप क्लास से बाहर ही खड़े रहेंगे, लेट लेट आए। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है दीपक, क्या बात है दीपक, हैंड्स अप, क्या बात है दीपक, बिल्कुल यस। हालांकि मैंने मेरे बच्चों को ऐसा नहीं किया, लेकिन एनीवे आपकी ये डांट बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी लग रही है। या बिल्कुल 29 क्वेश्चन, अच्छा 30 76 100% है। 2 गलत हो गए, 45 100, 30 में 30 और मेरे 20 70, बिल्कुल 95। आप लोग उसको 65 भी है। कुक बहुत कमाए सर, बहुत कमाए कुकर या 9। आप तो होशियार है। शिव चौधरी के बिल्कुल ठीक है। सोनू है, सतीश 65 है, 70 है, कोई 80 है और कोई 100% है, कोई 68 है, 72 है या बिल्कुल ठीक 100 भी है, ठीक है। 100 में से 70 है, 92 भी 30 है, ओके 83 100 78। ये देखो वो पैमाना है आपका। या 2 गलत हो गए, सही 28 सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा 28 सही है। वो आपका पैमाना कुर्सी और पर्दों, मेरे तो केवल 22 ही हो गए, कोई बात नहीं। अब देखो कहाँ गलती हो रही। सबसे अच्छी बात है, इस टेस्ट से पता लगता है मैं कहाँ कमजोर हूँ। कमजोर सिर्फ नॉलेज से नहीं है। ये टेस्ट आपको मालूम है, कंसंट्रेशन नहीं है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, थोड़ी जल्दबाजी कर दी, थोड़ी लापरवाही कर दी, थोड़ा उधर कोई चीज ध्यान नहीं आया। अनेक तरह से हमारा क्वेश्चन गलत होता है। क्वेश्चन सिर्फ इसी वजह से गलत नहीं होता कि आपको नहीं आता है, आपको आता है लेकिन उस समय उस पर ध्यान नहीं गया। कोई थोड़ी सी दिमाग है साहब, ये दिमाग, इस दिमाग में थोड़ी सी कोई चीज कहीं पर एक्शन में नहीं आई। यस, ये देखो 50 80 22 और 91% है। 75 73% से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये बढ़ेगा। देखो अब जो आप लोग यहाँ सीख रहे हो, यहाँ सीखने के बाद में आपकी ताकत बढ़ेगी। वेरी गुड, राइट, ओके मित्रों। देखो अब हम लोग चल रहे हैं अशुद्ध वाक्यों पर। कुर्सी और पर्दे से कमरा सस्ता है। अब देखो यहां पर प्रश्न आप लोग ठीक करो, इसमें अपने आप ध्यान आइए, यहां पर ध्यान कीजिए क्या होगा। ये सिर्फ ऐसा कुछ नहीं, सब जानते हैं या, लेकिन या सर जी, या वेरी गुड, नरेश खटीक कह रहे हैं अब मंजिल दूर नहीं है। 30 में 29 सही है बंदे के, या 78% है। देखो जितेंद्र चौधरी के 95.45 है, ओके। 2-3 क्वेश्चन गड़बड़ हुए हैं। बिदर सिंह, हनुमान सिंह, राइट। जैन सर 96%, या सर देखिए शैलेंद्र सांखिया 96%, सभी बच्चे पढ़ने वाले। या देखो और क्या, ये परिष्कार देखो, यहाँ कोई मस्केबाजी तो है नहीं, यहाँ सीधा सा आता है, यहाँ सीधा सा चुनौती देता हूँ मैं। कोई यो नहीं, वरना तो मैं अभी यो सरल सा क्वेश्चन बना दूं और मैं कम से कम 50% को 100% ले आऊँ, नो। और उसमें मुझे सिखाने का उद्देश्य भी होता है, मैं कोई टेस्ट करने के लिए नहीं होता। आपको कितना आता है ये मुझे उतना तो नहीं है, मुझे तो ये है कि मुझे आपको क्या सिखाना है और जो सिखाना वो आपको आता है कि नहीं। तो इसलिए
शाबाश। देखो एक कुर्सी और पर्दे से थोड़े सजा जाएगा। या हमेशा अति उत्साह में गलत हो। देखो सोम विष्णुई है ना, अब ये सोम विष्णुई ये सीखेगा। यार इतना उत्साहित मत करो, धैर्य से काम करो। बहुत जल्दी डिसीजन लेते हो तो अपने आप को चेक करेगा ना सोम। बस यही तो सीखने की बात है। या अब देखो कमरा तो एक कुर्सी और पर्दे से नहीं सट सकता, वचन की गलती है यहां पर। वचन बहुवचन आना चाहिए। कुर्सियों और मेजों, बिंदी और लगाओ। देखो कुर्सियों और मेजों से। या एक भी कमेंट आर रिप्लाई मैथ्स बाई राकेश वर्मा जी, जो दिन से वो राकेश वर्मा जी, बिल्कुल आप यहां पर भी कैसे नहीं लिखो। दिनेश वराट, तुम्हारा नाम कैसे नहीं लूंगा। ये दिलीप छोटू सिंह है, तुम देर से आते हो दिलेश। और शोपत, नरेंद्र और जगदीश और प्रतीक शर्मा, और फिर मैं नाम लेकर के अपने काम में जुड़ जाता हूं, तब आप लोग आते होंगे। नाम कैसे लूंगा बताइए। तब शायद ये काम अवश्य हो जाएगा। बताओ इसको ठीक करो फटाफट। सोम विष्णुई ठीक करो इसको। देखे सोम विष्णुई क्या करता है इसको। छोटू सिंह सोढ़ा 30 में से 30 सही हो गए। देखो 30 में से 30 छोटू सिंह सोढ़ा, क्या बात है। छोटू सिंह सोढ़ा बिल्कुल, ये जो है ना खाली फीतें दिख रही है ना, खाली फीतों की बिल्कुल फैक्ट्री में स्टार तैयार हो रहे हैं, स्टार बन रहे हैं। या गलत कर देते हैं प्रश्न को सर। कई बार हम आते हुए भी, या ये बिल्कुल सही है, कई बार हमको आते हुए प्रश्न गलत होता है, इसलिए या राइट। देखो ये देखो, तब शायद ये काम अवश्य हो जाएगा। बिल्कुल इसको ठीक करो इसको। अब इसमें दो गड़बड़ है। अरे यहां तो शायद लगा रहे हो और यहां अवश्य लगा रहे हो। अर्थ कहना क्या चाहते हो आप, शायद है या अवश्य। शाबाश, बिल्कुल ठीक। तब शायद ये काम हो जाए और तब ये काम अवश्य हो जाएगा। शुद्ध देखो, इन हालातों में आप कैसे जिएंगे, इसको ठीक करो। आप कहो देखो ये किनका जन्मदिन आ गया आज, बिल्कुल बहुत मंगल कामनाएं बेटे जी, बहुत अच्छा। या बिल्कुल आपका जन्मदिन है तो बहुत है। यस, तभी काम अवश्य हो जाएगा। अंकित उल्लसित होता है या उल्लासित? उल्लासित नहीं, उल्लसित होता है। उल्लसित या ये उल्लास है, उल्लास। और फिर यह है उल्लसित होगा, उल्लासित नहीं, उल्लसित। वह उल्लसित हुआ, खुश हुआ। उल्लसित दलय में। इन हालातों में, यस इन हालात में, क्योंकि हालात अपने आप में बहुवचन है। हाल एक वचन है और हाल का बहुवचन है, फारसी भाषा का शब्द है, और इसमें आत प्रत्यय से हम लोग बहुवचन बनाते इन हालात में। बिल्कुल इन हालात में। इसके बाद देखो, जिसका उधार लिया उसे चुकाना है। जिसका उधार लिया उसे चुकाना है। जिसका उधार लिया उसे चुकाना है। क्या करोगे? या जितेंद्र चौधरी, बिल्कुल ललचाने का सवाल नहीं है, क्वालिटी रखते हैं। थोड़ा बहुत बच्चों से ओके, लोगों के मन में थोड़ा सा लालच होता है, बस उसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखते हैं, बाकी नो। क्वालिटी देखो, क्वालिटी अगर नहीं रखेंगे ना तो यहाँ लड़के पास नहीं हो सकते। हमारा जो परसेंटेज है पास होने का दूसरों के परसेंटेज में बहुत कई गुना अंतर है, कई गुना। ये नहीं कह रहे थे दूसरों के पास नहीं होते, लेकिन बहुत कम। यहां पर बहुत ज्यादा संख्या में पास होते हैं। और देखो, जिससे उधार लिया है, शाबाश शाबाश, जिससे उधार लिया। उधार जिससे, किसी से लेते हो ना, उधार अपादान कारक है। जिससे उधार लिया, पैसा उसके पास था, उससे आपने ले लिया, अपादान है ये, जिसका थोड़ी ही है। मैं मन में अफसोस करता रहा। देखो छोटी छोटी गलतियां बारीकी से। या जिससे उधार लिया उसे लौटाना, बिल्कुल सही। 0 से 20 पहुंच गए, वेरी गुड। देखो ये भी बात है, ये कह रहे मैं 0 पे आया था, अब 20 पे पहुंच गए, 30 में से 20 पे आ गए, 66% पे आ गए। या इसका क्या करेंगे बताइए? ये देखो, मैं बेकार है, अनावश्यक, मैं मन ही मन अफसोस करता रहा। या चतुरिणी का नहीं है, चतुरा होता है। और श्वेतांगी, ये शब्द ही कहीं गड़बड़ लिखा हुआ आपका, यह है श्वेतांगी, श्वेत अंग वाली, सफेद, बिल्कुल गोरी, ये श्वेतांगी है, श्वेतांगी नहीं, ये कोई शब्द ही नहीं है। और चतुरा होता है, चतुर और चतुरा, चतुरिणी नहीं।
और देखो वह अपने पड़ोसी को लेकर परेशान है। देखो देखो, मन ही मन अफसोस करता रिया, मन ही मन। पितृ प्लस आज्ञा, राजन ऋषि सर, इसमें री या राजन ऋषि, ये पता नहीं क्या, मैंने उसको देखा नहीं, क्या चक्कर क्या है। मोटी बात ये राजन और ऋषि है, राजन ऋषि है, न का लोप है, और यहां पर ए और री की संधि है। अ रे की संधि अर होती है, अर होती है, तो अर में ये तो राज ही रहेगा, और री रे इसमें चला जाता और ये राजर्षि बन जाता है। अब इसमें मुझे समझ में आता है, वो कहीं ऐप में शायद ये कह रहे थे शायद कि वो शायद री जो है री हो गया, कोई दीर्घ री हो गया होगा, या ऐसा कुछ शायद हुआ है कुछ। एनीवे, या वह पड़ोसी से परेशान है, पड़ोसी को लेकर नहीं, पड़ोसी को लेकर के परेशान नहीं, पड़ोसी से परेशान है। या तुम्हारे आगे कोई नहीं ठहर सकता, तुम्हारे आगे कोई नहीं ठहर सकता। ये देखो तुम्हारे सामने, यहां सवाल तुम्हारे आगे का नहीं, आगे पीछे का सवाल नहीं, आगे और पीछे का ये प्रयोग है। तुम्हारे सामने कोई नहीं ठहर सकता, इसका मतलब थोड़ी कि वो आगे खड़ा है, आगे खड़ा है, पीछे खड़ा है, ये नहीं है। या दिलीप जानवा, अच्छा री हो गया, ओके, ये पता नहीं हो उसमें कहीं हो गया, ठीक है। एनीवे, सर्वत्व आधुनिकीकरण करना चाहिए, इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। या बड़ी रीति प्रश्न, ओके ओके। सर मैं सोची सर ने यही छोटी मिस्टेक की है कि गलतियां अच्छा ये भी समझ में है यार, आपने सोचा राइट, और उसमें एक प्रश्न इधर उधर हो गया, राइट, मैं समझता हूं। और आपके चलो, मैं उसको आज और उसको देख करके, और मैं कल उस पर बात भी करूंगा। आधुनिकीकरण चाहिए, देखो आधुनिकीकरण आ गया और फिर करना आ गया, या तो सर्वत्र यह है, बस यही होगा, करण नहीं, करना नहीं, आधुनिकीकरण चाहिए। बहुत से भारत के वैज्ञानिक विदेश जा चुके हैं, ठीक करो, देखो दिमाग लगाओ, ये सब आप इन कुछ गलतियों की टेक्निक्स होती है, पेपर बनाने की टेक्निक्स होती है। आप पेपर सेटर के दिमाग में घुस जाओ कि भाई आप 10-15 ये तरीके हैं आपके, इन तरीकों की गलतियों को आप मेरे पेपर में दोगे, मुझे पहले से पता है, मैं उसको पहचान लूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, बस, और क्या है। हाँ, वो तो 3 तो साफ ही गलत थे, वो तो 7 वो तो है ही रेणु कमर, वो तो 3 तो और तो बिल्कुल ही गलत थे, वो तो कॉन्सेप्चुअली गलत थे, ये तो लिखने की गलती थी। या लग जाते कि हमारा टेस्ट और यहां से कर रहे हैं, तो भारत के बहुत से वैज्ञानिक मेरे 2 प्रश्न करने लग जाते हैं, हमारा टेस्ट लेते हैं कि आपको कैसा लगता है, या हिंदी टेस्ट आपको कैसा बनाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि आपको कैसा बनाया जा रहा है, तो बनाया जा रहा है, तो उनका भैया ये प्रश्नों के उत्तर आप बता दो, ये दे दो, देखें, और उनमें से कोई भी एक ऐसा प्रश्न हो जो आउट ऑफ क्वेश्चन हो, और कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो किताब में नहीं हो, मतलब किताब में जो कुछ बेसिक चीज है। या भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश जा चुके, बहुत से, भारत बहुत से थोड़े ही हैं, ये वैज्ञानिक बहुत से हैं। अब देखो, पढ़ने में पता नहीं लग पाता, पहचान नहीं आ पाती। या मैंने तेरे को कितना समझाया, या छोटू सिंह चौहान कह रहे सर मौज है आपके टेस्टों से, थैंक यू वेरी मच, क्या शब्द काम में लिया सर, मौज है आपकी टेस्टों से, बिल्कुल ठेठ हमारे गांव का प्रयोग किया है। या देखो, मैंने तेरे को कितना समझाया, ये बिल्कुल यूं आए हुए प्रश्न है, ये आए हुए प्रश्न है। या ये सर्वनाम का प्रयोग है,
मैंने तुझे, तेरे को नहीं, ये यहां आएगा, मैंने तुझे कितना समझाया, या मैंने। आज का टेस्ट सरल था। अच्छा, काफी कुछ पहले की तुलना में बहुत सरल भी हो गया। बहुत से कॉन्सेप्ट आपको पहले आ गए, पहले वो कॉन्सेप्ट ही नहीं थे, वो आपके दिमाग में बैठ गए। यही टेस्ट में अगर मैं 1 महीने पहले देता तो ये मुश्किल होता। मेरे को पुस्तक चाहिए। ये देखो सर्वनाम की गलती चल रही है, इनको समझ लो कहाँ का आता। तेरे को और मेरे को, ये हम लोग गलत काम में लेते हैं। और ये हो गया मुझे, ये हो गया तुझे, ये हो गया मुझे, बस सर्वनाम से निकलो आप। एक पानी का गिलास दीजिए, क्रम की गलती है बहुत है, तो मैं कर देता हूं, पानी का एक गिलास दे दीजिए। ओके, पानी का एक गिलास दीजिए। आगे देखिए, मैं मेरे घर जा रहा हूं। अब ये देखो, मैं और मेरे, ये ठीक प्रयोग नहीं है, ठीक प्रयोग नहीं है। मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं मेरे घर जा रहा हूं, नहीं, ठीक नहीं है, बड़ा अच्छा नहीं लगता, अशिष्ट है। मैं अपने घर जा रहा हूं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तो बहुत, देखो मैंने समझाया, लेकिन फिर भी हो सकता है आप में से किसी गलत हो। इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, इसमें क्या गलती होगी, इसको ठीक करो। सही कैसे करोगे आप? या रेणु, अंकित, विक्रम, दिनेश, सूर्या, रेणु, अक्षयराज, जितेंद्र, छोटू सिंह, दिलीप सिंह, सुनीता बार, सोम बिश्नोई, प्रमोद गोठवाल, अंजुलता, अंकित, टीना, पीयू, शाबाश शाबाश पीयू। निम्नलिखित, बिल्कुल ये निम्नलिखित होगा, नीचे लिखित, निम्नलिखित, शाबाश। सब लोगों ने, बच्चों ने निम्नलिखित लिख रहा है, या बिल्कुल बिल्कुल निम्नलिखित, वेरी गुड वेरी गुड। मैं या निम्नलिखित, राइट। शाम आज ही कलकत्ता से वापस लौटा है। इसमें देखो, ये बहुत पूछते हैं, इसको भी पूछो। देखो, आप तो बिल्कुल कुछ चीजों को इतना अभ्यास कर लो कि उनके ऊपर देख और कब को किए लो, ताकि वहां समय बचा करके फिर और जगह करो। बाकी सर, मेरे 2 प्रश्न पर्यायवाची के गलत हो गए। प्रश्न पर्यायवाची का तो एक ही था, लेकिन वो बिल्कुल नए थे पर्यायवाची। मैं आपको बता दूं, वो आपको याद करने। आज का प्रश्न मैंने जिन शब्दों का पर्यायवाची पूछा वो इंपॉर्टेंट। या अब देखो, वापस आया है, बिल्कुल, या तो कहो लौटा है, शाम आज ही कलकत्ता से लौटा है, या फिर वापस आया है। 2 में से कोई एक होगा, वापस आया है या लौटा है। या मैं आपसे सविनय पूर्वक निवेदन करता हूं, या वापस आया चंद, आरसी चौधरी, लौटा है शेर सिंह, सूर्य रुद्रा, वापस। या मैं आपसे सविनय पूर्वक निवेदन करता हूं। आपसे विनय पूर्वक करता हूं, या बिल्कुल। देखो, अब इसमें क्या है, या तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, निवेदन में विनय शामिल है, ये विनय जो है ना वो निवेदन में शामिल है। या मैं आपसे विनय पूर्वक या सविनय कहता हूं, या तो विनय पूर्वक कर दीजिए, या सविनय कर दीजिए, या निवेदन कर दीजिए। ये तीनों तरीके से जो है वाक्य सही हो सकता है। या मैं लेकिन ये कहता हूं, मैं आपसे सविनय कहता हूं, तो सविनय और कहना दोनों मिला करके निवेदन बन जाता है। विनय पूर्वक कहता हूं तो भी निवेदन बन जाता है, और वरना निवेदन कर दीजिए। निवेदन में सविनय शामिल है। देखो, अच्छी तरह से देखो, सविनय कहता हूं, या बिल्कुल। अब आप आइए, वृक्षों पर कोयल बोल रही है। ओके, सोनू एंड प्रियंका एंड अशोक एंड प्रमोद गोठवाल, मोना, विक्रम सिंह गुर्जर, संदीप चौधरी, हिमांशु शर्मा, अक्षय राज, कमांडो कमलेश मीना, प्रियंका मीना एंड अशोक तंवर एंड प्रमोद गोठवाल, और टीना, तन्मय चौधरी और तन्मय। या अब देखो, वृक्षों पर, वृक्ष पर, वृक्ष तो बहुत हैं। ये रहा एक वृक्ष, एक दूसरा एक वृक्ष, और बेचारी कोयल है एक, कोयल एक है। अब वो इतने वृक्षों पे क्या बोलेगी, वो एक वृक्ष पे कहीं पर बैठी, इतने वृक्षों पे नहीं बोलेगी। या
75 ईयर्स नहीं, अभी नहीं, 75 ईयर्स तो मैं 3 साल बाद में होऊंगा। या सच्चा मित्र कोई एक ही विरला होता है। या कोयल वृक्षों पे बोल रही है, मुकेश चौधरी कैसे कर रहे हो? कोयल वृक्ष पर बोल रही है, वृक्षों पर, बहुत से वृक्षों पर एक कोयल कैसे बोलेगी? कोयल तो छोटी सी होती है, वृक्ष अपने आप में इतना बड़ा होता है। या नो, कोयल कूकरी नहीं, वृक्ष हटाएंगे नहीं। या वृक्ष पर कोयल बोल, सही है, वृक्ष पर, वृक्ष पर, वृक्ष पर बैठी है और वहां से बोल रही है। सच्चा मित्र कोई एक ही या विरला, एक ही और विरला एक ही बात, या तो कोई एक या कोई विरला, इनमें से होगा। या बेहतर कहूं मैं, राइट पूजा, वह बहुत सज्जन पुरुष, बहुत सरल है, आप जानते हो। इसमें जन भी आ गया, और ये पुरुष, वो कहे वो सत्पुरुष है, या कहो वो सज्जन है, वरना तो ज्यादातर वो सज्जन है। या सज्जन, पुरुष की कोई जरूरत नहीं, वह बहुत सज्जन है। उसने हाथी पर काठी बांध दी। अब थोड़ा सा जानते हो क्या, अब ये पुराने मसले हैं, काठी, होदा, होदा हाथी पर होता है, और काठी, होदा बांध दी। काठी होती है, काठी कहां बांधी जाती है? घोड़े पर, या और कूंची रखी जाती है ऊंट पर। इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दें। देखो कहीं गलती है क्या? ऐसे मनीष देवड़वाल एंड सतीश, जितेंद्र चौधरी, नरपत और चंचल अंकित, दिनेश डार्क और सूर्य रुद्र प्रताप, होदा या हाथी घोड़े पर बांधी जाती। बिल्कुल, आरसी चौधरी, नरेश दीवान, टीना, पीयू एंड अंकित एंड सूर्य रुद्रा, राहुल, या फीस भी तो, या उसके लिए थैंक्स, प्रियंका मीना, ओके, होदा, और राजनी चतुर्वेदी, और या कन्या है ना, सौभाग्यकांक्षिणी कन्या, सौभाग्यवती, और ये तो है ही नहीं, इसमें यह तो छूट ही गया। सौभाग्यवती, सौभाग्यवती है जिसको सौभाग्य मिल गया। सौभाग्य यहां पर है पति का पर्याय। सौभाग्य पहले वही कमाने खाने वाला होता था, इसलिए वही सौभाग्य माना जाता था, इसलिए उसको, और यह है सौभाग्यकांक्षिणी, सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाली, पति की आकांक्षा रखने वाली, तो कन्या है। कन्या है तो सौभाग्यकांक्षिणी होगी, और सौभाग्यवती कन्या नहीं होगी, स्त्री होगी, स्त्री, सौभाग्यवती पत्नी होगी। या तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। बस अब इसमें मसला कहां है, मसला गड़बड़ कहां है? आकांक्षणी, सौभाग्य की आकांक्षणी। राहुल मीना और मैथ्स, और देखो राहुल मीना कहां, 12 विलेज से, कोटरी से देख रहा है, राहुल लोधा है, पूजा काकस है, या पीयू बिश्नोई, विक्रम सिंह, कोई बात नहीं। ये जो हमारी भूमिकाएं हो, उम्र का क्या फर्क पड़ता है? उम्र जो है, मैंने देखा है मैं कितने बच्चों को, कितने युवाओं को कब से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने काफ़ी युवाओं को कितने उसके बुढ़ापे को दूर करने की कोशिश की है। परिस्थितियों में, गांव की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, सोच की वजह से, गांव के ढीलेपन की वजह से, नौजवान लोग बूढ़े से है, उनकी चाल ढाल बोलना सब कमज़ोर है, सब धीमा है, रफ्तार नहीं है, ज़िंदगी की रफ्तार नहीं है। उस रफ्तार को ठीक करता रहता हूँ। जो भी मेरे सामने पढ़ने आता है ऑफलाइन में, बिल्कुल ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं, हो सकता है आप में से कोई ऑफलाइन का बच्चा हो, तो या मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे जिस क्लास में पढ़ाता हूँ वो उसमें एक स्फूर्ति आनी चाहिए, उसमें ताजगी रहनी चाहिए, उसमें कड़क रहनी चाहिए। ये मेरी ऑफलाइन की क्लासेज में होता है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, बस ये ध्यान रखिए, बिल्कुल कई लोगों ने कर दिया। अस्त्र या तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, हाथ में जो रख करके मारा जाता है वो है शस्त्र, और जिसको फेंका, 2 प्रकार के हथियार हैं। हाथ से जिसको फेंकते हैं वो है अस्त्र है। तो देखो यहां पर भाला, भाला सही है, भाला ऐसे ही है। तीर, तीर देखो, तीर चलाते हैं, तीर भी दूसरा जाता है। बंदूक भी हाथ में रहती लेकिन गोली बाहर जाती है, तो गोली आप देखिए वहां पर। हमको सबको फिल्म देखने जाना है,
इसको देखो कहां पर गलती है। तलवार एक शस्त्र है, बिल्कुल सही। ये देखो ऑफलाइन में, अच्छा हरिओम शर्मा कह रहा है ऑफलाइन बहुत जोश रहता है। अच्छा हरिओम मेरी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है। अच्छा या देशी डोज देते हैं सर जी। ओके विष्णु कुमार शर्मा कह रहे हैं, आप देखिए या दर्शक या ऑफलाइन का विद्यार्थी हूँ स्टेज पर आपके, या देखो स्टेज पे आते हो, स्टेज पे आकर के बोला जय हिंद बोला दिया। मैं जय हिंद बुलवाता हूँ, मेरे बच्चों को स्टेज पे बुलाता हूँ और बोलो जय हिंद, और सारी फिर क्लास जय हिंद बोलती है। या देखें, या हम सबको फिल्म देखने, अब देखो 2 जगह क्यों कर दिया, हमको सबको, अरे हम सबको हो गया ना, हम सबको। तेरा उत्तर तो मुझसे अच्छा है। देखो इसमें भी छोटी इस तरह की भी बिल्कुल वाक्य में इस तरह की गलतियां पूछी जाती रही हैं। या ये थोड़ा दिमाग से एक बार अभ्यास कर लोगे आप लोग, इस बहाने सबसे बड़ा ऑफलाइन का ऑनलाइन का बहाना है साथ में, वरना तो लेक्चर तो मैंने दे रखे हैं। अच्छा आपने भाषण दिया सूर्य प्रताप, ओके हम सबको फिल्म देखने जाना, या आपके नाम से ताजगी आती, ओके राजरानी चतुर्वेदी, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों को होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और हम टीचर्स का तो धर्म है। ये टीचर अगर हम लोग डलनेस को, क्लास की कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की डलनेस को खत्म नहीं करेंगे, फिर हम कैसे क्या होगा। या तेरा उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, मुझसे थोड़े अच्छा है यार, उत्तर तो उत्तर से अच्छा होगा ना, उत्तर तो उत्तर से अच्छा है। तुम्हारी कमीज मुझसे अच्छी है, कैसे कह सकते हो, अरे तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से अच्छी है, तो इसको ध्यान रखा होगा। तुम्हारा चश्मा मेरे से अच्छा है, नहीं मेरे चश्मे से अच्छा है, या शाबाश। और घोड़ा चलते चलते डट गया, अब ये हमारा देहाती प्रयोग है डटना। या सर मेरा फर्स्ट टेस्ट था 6 क्वेश्चंस गलत हो गए। ओ इसका मतलब विष्णु कुमार शर्मा आप काफी ठीक है, सिर्फ 6 प्रश्न गलत हुए, पहला टेस्ट है। या घोड़ा चलते चलते रुक गया या अड़ गया, अड़ गया भी सही है, रुक गया या अड़ गया। अड़ गया तो कहीं एक दूसरी जगह पर अड़ गया, अड़ गया नहीं, रुकने के लिए भी चलता है। और मैंने बाजार से 2 किलो अमरूद और 1 तरबूज खरीदे। देखो क्रिया की गलती है, पहचानो क्या करेंगे आप। रुक गया और अड़ गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मनोज एंड अशोक बता दूं आप कौन कौन हैं, सुरेश सिंह राजपुरोहित, तन्मय चौधरी एंड पल्लवी धाकड़ एंड सतीश धाकड़ एंड रमा कुमारी। ये क्या बात है, पल्लवी ये दोनों धाकड़ साथ साथ आते हैं, तो आप पल्लवी धाकड़, राकेश धाकड़, छोटू सिंह चौहान, शिव चौधरी और राहुल या कमांडो और अंकित एंड सूर्य रुद्र और पीयू बिश्नोई एंड शिव। या देखो खरीदा, 1 खरीदा। और अगर ये होता मैंने बाजार से 1 तरबूज और 2 किले अमरूद, यहां होता तो क्या करते आप। यस खरीदे, 2 किलो अमरूद खरीदे, 2 किलो अमरूद खरीदे, ये तब खरीदे हो जाता। 1 तरबूज और 2 किलो अमरूद खरीदे। बाद वाला जो आ रहा है उसके अनुसार क्रिया रूप हो रहा है। बाद वाला 1 तरबूज खरीदा और 2 किलो अमरूद खरीदे। यस राहुल मीना, या शाबाश। अब देखो 1 तरबूज खरीदा, लक्ष्मण के मूर्छित ये चय आएगा इसमें, मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। बताओ इसमें क्या गलती है। या ओके मिलेंगे खरीद, या क्वेश्चंस गलत हो गया सर, या मार्गदर्शन करें। छठा क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ। छठा क्वेश्चन क्या था गलत सर जी, छठा 6 क्वेश्चंस गलत हो गया। और ये अभी चल रहा है, नहीं मार्गदर्शन तो चल रहा है, आप इस प्रोसेस से गुजरेगा। अब तो यहां आ गए, अब आपके प्रश्न कैसे गलत होंगे। अब तो यहां हो आप, यहां पर एक एक सलवटें निकलती जाएंगी, एक एक टॉपिक से दिखे। विलाप करके रोना ही, शाबाश। ओह ये देखो विलाप रोना एक ही तो बात है, 2 बार टाइप कर दिया आपने, क्या जो है चला गया। मैं 1 बार और टाइप कर दो, विलाप करने लगे और रोने लगे। देखो
मैं इधर उधर देखने लग जाता हूं और आपको मालूम है नहीं यहाँ कितना फास्ट चलते हैं आप लोगों के झट से यों निकल जाता है और पढ़ नहीं पाते। इसलिए थोड़ा या इस कक्षा के भीतर प्रवेश करना निषेध है। लो करो देख, आए रोने लगे या मूर्छित होने या लॉक करना था, नो गलत हो गए विलाप करते हुए, या जितेंद्र राम विलाप करने लगे बिल्कुल, या राम रोने लगे जोर जोर से रोने लगे। या विलाप करना जोर से रोना होता है, मनी मन रोने को भी नहीं कहते। या इस कक्षा के अंदर प्रवेश करना निषेध नहीं, निषिद्ध है। ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। या विलाप करके रोने का मतलब जोर से दहाड़ करके रोना, विलाप करके आवाज करके रोना। आवाज करके रोने को कहते हैं विलाप करना। उसमें लाप शब्द है, लाप, लाप में वी उपसर्ग है, लाप वी उपसर्ग है। लाप आपने पढ़ा है ना, वार्ता लाप जोर जोर से बात करने का वार्तालाप होता है, जोर जोर से बात करने को वार्तालाप होता है। या हेल्पलाइन पे नहीं है तो आप यहां पर क्या हेल्पलाइन पे क्या आप लोग कोई भी अपना मैसेज हो उसको 887500 एंड 88 एंड 68 पे कह दीजिए और कह दीजिए कि राघव सर तक पहुंचा दीजिए, बिल्कुल आप कहा जाएगा। देखो इसमें वार्तालाप, लाप का मतलब आवाज है। वार्ता कैसे करो? आवाज के साथ। अब विलाप हो गया, अब ये प्रलाप हो गया। प्रलाप बड़बड़ाते रहना था, जोर जोर से बड़बड़ाते रहता आदमी, उसको प्रलाप कहते हैं। प्रलाप पता नहीं मनी मन से कुछ न कुछ बोलता रहता है, सपने में हम बड़बड़ाते रहते हैं, वो प्रलाप कहलाता। या तो देखो ये लाप शब्द मूलतः जोर से बोलने को, उसमें वी लग गया, ये रोने के अर्थ में, और प्रलाप यूं बड़बड़ाने के अर्थ में, और ये तो बातचीत करने में। ये देखो लाप, कितने लाप है आपके। या आप अगर आवाज नहीं करोगे, आंसू बहाते रहोगे, तो वो विलाप नहीं कहा जा सकता। रो तो रहेंगे, आंसू भी आए, सुबक भी रहे ना, आपको जोर से, वहां वर्जित भी तो हो सकता है, लेकिन निषेध और निषिद्ध का अंतर बताने की बात है वहां पर। ये देखो उसने मुझे 10,000 रुपया दिया, हिंदी भाषा के नरेश खटीक बिल्कुल राघव प्रकाश के हिंदी भाषा के स्वर्ग में चले गए। तो याद देखो स्वर्ग में तो वही जाता है जो सुकर्म करता है। तो मेहनत कर रहे हो तो जाओगे, इसमें क्या बात है। अब हिंदी भाषा के स्वर्ग में बिल्कुल जाओगे, हिंदी भाषा की मेहनत करेंगे तो बिल्कुल। आलाप, आलाप, यस आलाप, आवाज देते हैं आलाप, संगीत में आलाप होता है, यस आलाप विलाप, वेरी गुड। देखो आलाप विलाप प्रलाप, प्रलाप। अब देखो आलाप संगीत में मैं तो जानता नहीं, लेकिन वो भी आवाज होती है उसमें। आलाप में भी आवाज, विलाप में भी आवाज, प्रलाप में भी आवाज, और वार्तालाप में भी आवाज। या भूगोल की क्लास में थोड़ा टाइम लगेगा भाई, भूगोल वालों की शादी है, या बिल्कुल उनकी मैरिज होने जा रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा दे, या रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए, रुपया बहुवचन है, तो 10,000 की संख्या है, फिर रुपया कैसे आ सकता है, और ये दिए ऐसे आएगा, रुपए दिए। रुपया में यह लगेगा क्योंकि ये मूलतः शब्द ही रुपया है और इसका बहुवचन रुपये होगा, लेकिन ये तो क्रिया है। दिया तो सही है, लेकिन यहां दिया तो सही है, लेकिन दिए, ये अंतर समझिए आप। ये क्रिया रूप है, ये है प्रत्यय, और ये रुपया में यह तो शब्द इसका है ही, रुपया में यह शब्द का हिस्सा है, इसलिए रुपए दिए। या शाबाश, ये देखो सतीश धाकड़ ने सही लिखा, रुपए दिए, या 10,000 रुपए दिए, रुपए दिए। अब ये गलत लिख दिया प्रदीप जारेडार, रुपए ऐसे लिख दिए, रुपए ऐसे मत लिखो, या दिए में तो सही है, लेकिन रुपए ऐसे लिखो। कितना बारीक अंतर है देखो सही भाषा में। या रुपया शब्द है
वो आ का ए तो बनेगा, यह तो रहेगा ना। या तो ये क्या मोनी सिंह, बताओ सर क्या बताऊं। उस हतभागिनी का पति मर गया। अब देखो इसका क्या होगा, रुपये दिए, बिल्कुल सही। वर्जित को दोबारा बताओ, वर्जित है, हां उधर जाना वर्जित है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। और निषिद्ध है, वो निषेध को ठीक करने के लिए वो दिया था कि भाई निषेध सही है कि नहीं, निषेध उसी से बना हुआ शब्द है निषिद्ध, वही निषेध और निषिद्ध उसी का रूप निषिद्ध है। तो निषेध का मतलब है ये काम करना यहां पर सही नहीं है। हतभाग्या, हतभाग्या, हत तो है, अब भागिनी इन्हीं प्रत्यय नहीं लगेगा, इन्हीं प्रत्यय में गलती है। हत तो सही है, हत भाग्या, तो हत को मत चेंज कीजिए, हत भागनी जिसका भाग्य जो है नहीं है। रमा मेरी, या इसका क्या करोगे, हतभागा नहीं, हतभाग्या, हतभाग्या, भाग्य रहित जिसका भाग्य नहीं है, सौभाग्य जिसका नहीं है, या अग्रह टाइप में गलती हो जाती है, बिल्कुल सही है। हतभाग्या, सोनू धाकड़, टेस्ट में 20 प्रश्न सही हुए, 8 गलत, 2 नहीं किए। या ये सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, ये विश्लेषण के साथ साथ चलते रहिए, आपको अपने आप हो जाएगा। और ये देखो मेरी फोटो भी छाप दी भाई इसने, मेरिट अब की बार कितनी जा सकती सर जी, PSI एग्जाम, शैलेंद्र सांखला, ये प्रश्न कैसे कैसे दिमाग में कैसे आया ही कैसे। मेरिट आपको मालूम है ना, कितने लोग, कितने पैरामीटर होते हैं मेरिट के लिए, पेपर का लेवल कैसा है, कितने लोग बैठे हैं, इस पर है मेरिट। मेरिट तो ऊपर नीचे होती रहती, पेपर सरल आ गया तो मेरिट जो है ऊंची चलेगी, पेपर मुश्किल आ गया तो मेरिट नीचे आ गई। ओ रमा मेरी पड़ोसन है, और पड़ोसिन मत कर देना, पड़ोसन है, मेरी पड़ोसी रमा ना शिव चौधरी, पड़ोसी, पड़ोसी पुल्लिंग शब्द है और रमा तो स्त्रीलिंग है, इसलिए पड़ोसिन, पड़ोसिन कर गए ना सूर्य रुद्र प्रताप, पड़ोसिन, पड़ोसिन नहीं पड़ोसन, पड़ोसन, पड़ोसिन, ये देखो सूर्य रुद्र प्रताप पड़ोसिन कर गए, पड़ोसिन नहीं है, देखो पड़ोसन है, पड़ोसिन, पड़ोसिन नहीं होगा, पड़ोसी तो सही है, पड़ोसी सही है, लेकिन यहां पर पड़ोसन होगा, पड़ोसिन नहीं होगा। इस कक्षा के भीतर प्रवेशिया, तो देखिए मोहन आज ऑफिस से अनुपस्थित है, आज ऑफिस में अनुपस्थित है, ऑफिस से अनुपस्थित नहीं है। अनुपस्थित तो ऑफिस में होगा ना, ऑफिस से चला गया ये तो ठीक है, लेकिन ऑफिस अनुपस्थित, उपस्थित कहां होगा, ऑफिस में, तो अनुपस्थित भी ऑफिस में होगा, ऑफिस में अनुपस्थित है। बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ, ये तो बहुत सरल है, मैंने पहले आपको करवा दिया, मैंने 2 नहीं किए तो क्या बात है। उसको दूसरे पेपर में कितने नंबर अनिवार्य, किसी ने दूसरे पेपर में कितने नंबर लाना आपको मालूम है क्या, आपको मालूम है क्या कि दूसरा पेपर कैसा आएगा, दूसरे पेपर का तो कुछ अता पता ही नहीं है, इसमें तो फिर भी बिल्कुल तय है और इसमें तो काफी अच्छे नंबर ला सकते हो आप, दूसरे का तो पता ही नहीं, जीके पता नहीं कैसा आएगा, पिछली बार का जीके बहुत ऐसे ही आ गया उठपटांग, RS पिछली बार जीके ऐसा, RS प्री ऐसा आ गया, तो फिर उसका कुछ बिल्कुल नीचे आएगा, नीचे रहेगी, फिर हिंदी ले जाएगी आपको। या फल प्लेट में रखकर, बच्चे को प्लेट में नहीं रखेंगे, फल प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ। और सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे, बिल्कुल, देखो इसको, देखो 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 सही वाक्य शुद्धि में कैसे कैसे दिमाग को इधर उधर, और ध्यान ही नहीं पाता हमारा, हमको जो ही हमको अर्थ समझ में आया और हमको लगता है वाक्य सही है। और दिखाता 38%, अच्छा 2 मैंने नहीं किया और दिखाता 38% कैसे, मोनी सोनी, ये तो IT वालों को बताएंगे कि, या 40% लाना अनिवार्य होता, बिल्कुल इस 40% सब जगह है, इंटरव्यू में भी 40% जरूरी है, इंटरव्यू में भी 40% जरूरी है, वहां भी 16 नंबर जरूरी है, या 50 में से 50 का 40,
वहां भी 20। सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे, बिल्कुल सही। देखो, महेश को अपने जीवन में कई पापड़ सेकने पड़े। देखो, पापड़ सेकते हैं ना हम लोग, देखो कैसे, इसमें क्या गलती है। सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र, ये तो हो गया, पक्के मित्र कर दिया आपने, सुदामा के पक्के मित्र कर दिया। पड़ोसी अभी छोटू सिंह तुम्हारी भी पड़ोसी नहीं चल रही है क्या? पड़ोसन करो इसको। 18 नंबर जरूरी है यार, 18 नंबर चाहिए, वरना तो फिर गए। पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलना मुहावरा है भाई, बेलने के बाद सेके भी जाते हैं, लेकिन बेलना मुश्किल है, सेकना तो आसान है। पापड़ बेलने पड़े यानी कठिन काम करने पड़े, चुनौतीपूर्ण काम करने पड़े, ये बेलने पड़े। दिल्ली में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल है। ये मैं सब घुमा रहा हूं आपको कि कितनी कितनी प्रकार से वाक्यों के उत्तर गलत हो सकते। इतना डिटेल में मैं कभी ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाता, लेकिन यहां देखो कैसे, यहां सुविधा है ना मेरे पास, वहां कितना लिखो और कितना करो, या पड़ोसन किताब में भी ठीक कर लो, पड़ोसन है, और भी देख लेंगे। या देखने योग्य दर्शनीय स्थल है, यात ने देखने योग्य है। दर्शनीय का मतलब ही है देखने योग्य, तो देखने योग्य भी कह दिया और दर्शनीय भी कह दिया। तो बस दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल है, या दिल्ली में अनेक देखने योग्य स्थान है, देखने योग्य स्थान है या अनेक दर्शनीय स्थल है। बेहतर तो है अनेक दर्शनीय स्थल है, अनेक दर्शनीय स्थल है। बिल्कुल योगेंद्र कुमार ने सही लिखा, काफी लोगों ने। ये देखिए, कृपया गंदगी मत कीजिए, ये तो मैं करा भी चुका हूं, कृपया गंदगी न करें। निर्देश लिखते हैं ऐसे, कृपया गंदगी न करें। और देखो, वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं, वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। पुराने कपड़े के भी हो सकते हैं, लेकिन व्यापारी तो सही, अच्छा ही कपड़ा बोलते हैं। पड़ोसिन से परेशान है काहे को, आप तो अपने साथ रहो जी। या 2 स्टार नरेश खटीक, 2 स्टार आपको दिखाई देता ना, तो आप 2 स्टार को भूल जाओ, और जो आपके सामने आ रहा है ना, जो शब्द आ रहा है, जो वाक्य आ रहा है, जो प्रश्न आ रहा है, जो टॉपिक आ रहा है, उसके पीछे बढ़ जाओ बस। 2 स्टार हम यूं पकड़ के लगा नहीं सकते, 2 स्टार दूसरा लगाता है। 2 स्टार लगाना हमारा काम ही नहीं है ना। हमारा काम है 2 स्टार लगने के लिए जो काम किया जाता है वो हमारा काम। हमारे वाला मकान खाली है, हमारे वाला नहीं, हमारा मकान खाली है, हमारा मकान खाली है। जयपुर आना, सूर्य रुद्र प्रताप, जयपुर आना अभी क्यों ठीक रहा है? अभी जयपुर क्यों आना चाहते हैं आप? यहाँ जयपुर में अभी है ही क्या? या वहां की तंबाकू अच्छी होती है, और ये तंबाकू अच्छा होता है, तंबाकू। यार सर, कपड़ों नहीं हो सकता क्या? कपड़ों कहां पर है? कपड़ों की बात कहां? वे कपड़े के नहीं, वो तो एक हो सकता है, कपड़ों के भी हो सकता है और कपड़े के बुना, कपड़ा हो, दोनों में से एक ही बात है, दोनों में से तंबाकू अच्छा होता है। अच्छा होता है। पुल्लिंग, चोर दंड देने योग्य है। दिमाग चकरा जाता है कई बार, क्या इसमें गलती क्या हुई? बिल्कुल दंड तो देना ही चाहिए उसको, तो दंड देने योग्य हो ही गया वो। या चोर दंड पाने योग्य, यस, चोर दंड पाने योग्य, पाने योग्य। दंड देने के लिए तो जो है न्यायाधीश है, दंड देने की योग्य, ये योग्यता तो, दंड देने की योग्यता तो न्यायाधीश में है, वो तो दंड के ही है।
चोर दंड पाने योग्य है। या 4 बजने को 10 मिनट है, तो बहुत सरल है, 4 बजने में 10 मिनट। कृष्ण ने कंस की हत्या की, ये मैंने बता ही दिया, कृष्ण ने कंस का वध किया। सेना ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, बिल्कुल ये पहले कर चुके हैं। सेना ने तोपों से आक्रमण कर दिया, इसमें गोले शामिल है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। देखो बारीकी से देखो, इसमें क्या गलती है, इसकी क्या गलती है देखिए। कैलाशजीत, मोना, पल्लवी, विक्रम, राय सिंह भी है, दिलीप जानवा, नरपत, देवासी सांचोर, मैं और वध, बिल्कुल। शूर्पणखा में क्या गलत है सर? शूर्पणखा में तो सही है, शूर्पणखा बिल्कुल टीना सही लिखा आपने। नक कहते नाखून को, और नाखून वाली। शूर्प कहते छाछ को, सूप जिसको बोलते छाछ जैसे बड़े बड़े नाखून वाली, छाछ जैसे, छाजला होता है ना अनाज फटकने का, उस जैसे। और ये संधि हो गई, ये न जो है रे को देखकर न बन गया, और ये हो गया शूर्प, ये रहा शूर्प, ये होगा शूर्प और नखा, कोई गलती नहीं। या इसमें कई लोग खां लगा देते हैं, शूर्पण खां साहब वाला खां, वो गलती हो जाती है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, देखिए वे जा सकते हैं। जब यहां बहुवचन है तो फिर बताओ एक वचन कैसे आ सकता है? शाबाश, वे जा सकते हैं। वह के स्थान पे आएगा, बिल्कुल सही। वह आटा पिसाने गया है। देखो खूब यही बोलते हैं। ध्यान कैसे लगाते हैं? ओ, आप ध्यान के 2 तरीके हैं। एक सबसे अच्छा तरीका है, जो काम है उसको पॉजिटिवली, इसको प्यार करो। जो काम है, जब आप इधर उधर नहीं देखेंगे तो उसी तरफ देखेंगे तो काम आपको अच्छा लगेगा, ध्यान लग जाएगा। दूसरा तरीका है, दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोचना, किसी के बारे में नहीं सोचना। या गेहूं पिसाते हैं ना हम, गेहूं पिसाने योग्य या जो पिसाने योग्य, राइट। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया पर उसे सफलता नहीं मिली। या देखो, पर सफलता नहीं मिली, या उसे की कोई जरूरत नहीं। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया पर सफलता नहीं मिली, उसे की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य देखिए। अब टीचर ग्रेड 2, ये जो आई हुई पिछली परीक्षाओं में, एक परीक्षा में आए हुए, उससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अशुद्ध वाक्य, ये पहला देखिए। अच्छा, पहला क्यों गलत है बताओ? मोटा पीस दिया आटा। आटा तो मोटा पीस दिया है, ये तो सही है, क्योंकि आटा जो बन गया ना वो तो मोटा है ना, इसलिए। धारा स्त्रीलिंग है ना भाई, धारा बह रही है, धारा बह रही है, धारा बह रहा है थोड़ी है। पतली धार है, पतला धार थोड़ी है। नौजवान और युवक दोनों में से एक होना चाहिए ना। नौजवान और युवक एक ही तो बात है। तो नौजवानों को आगे आना चाहिए, युवकों को आगे आना चाहिए। युवक क्लास, रमा कुमारी क्लास रुक रुक के चल रही, इसका मतलब कहीं अपने नेट की प्रॉब्लम है। या इनमें से अशुद्ध वाक्य, इसको देखो आप लोग। एक ही तो वाक्य, देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है। इनमें से अशुद्ध वाक्य, एक अशुद्ध वाक्य। अब चारों पढ़ो, 4 को पढ़ करके बताओ अशुद्ध कहां है, कौन सा वाक्य। 3 आपको सही लगने चाहिए, 1 आपको गलत लगना चाहिए। या बिल्कुल सही है। क्यों क्यों गलत है बताइए, इसमें क्या गलती है? इसमें पराग, ये फूलों के परागों को चूसता है, इसकी क्या जरूरत है? पराग को चूसता, परागो नहीं, पराग को चूसता है। या पराग होता ही फूलों का है,
तो पराग फूलों के तो होगा और किसके होगा? कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, व्याकरण की दृष्टि से? या ये बिल्कुल सरल है। लास्ट अभी जो किया, देखिए ये आया है, वो दंड पाने के योग्य है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? अब इन्होंने तो बिल्कुल बहुत इतना सरल बना दिया इसको, पूरी इतना सरल बना दिया हमारे यूपीपीसीएस ने। ये वहां के आरएस बन गए। यूपीपीसीएस का मतलब उत्तर प्रदेश का आरएस। या इसमें कौन सा होगा? बिल्कुल दक्ष होगा या निपुण होगा, दोनों अलग अलग है वैसे। या तीसरा, बिल्कुल। अब ये सारी रात एक ही बात है, या रात भर, वह रात भर जागता रहा या सारी रात जागता रहा? तो सारी रात जागता रहा इन्होंने दे रखा, पूरी रात भर जागता रहा। अब पूरी भी आ गया और भर भी आ गया, एक ही तो बात है, पूरी या और पूरी रात में जागता रहा, कोई मतलब नहीं। अशुद्ध वाक्य छाटिए। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर आ जाइए, जहां इन प्रश्नों को छांट करके फीत लगाई है लोगों ने। अब मैं यहां आ रहा हूं, देखो देखो सही पुलिस सब इंस्पेक्टर का क्या लेवल है। हाँ, वो दंड दिए जाने योग्य, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो सकता है वह दंड दिए जाने योग्य है, दंड दिए जाने योग्य बिल्कुल सही हो सकता है। सुमित मीना बिल्कुल सही हो सकता है। ये क्या थाना वार्ड वाले प्रियंका, शिव चौधरी, कमलेश। या मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। शाबाश, ये देखिए आपने छांट लिया, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। दीपक, घमंड जो है, घमंड दूसरे को, अहंकार में आप अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं। मैं घमंड में आप अपने आप को समझते हैं दूसरे की तुलना में। दूसरा कुछ भी नहीं है मेरे सामने। घमंड किसी चीज से, तो आपके पास कुछ ऐसी उपलब्धियां और दूसरे के पास नहीं है। घमंड आपको क्या देखा, क्या है उसके पास? कुछ नहीं है। हाँ, उसको मैं यूं कर सकता हूं, वो तुलनात्मक। अहंकार का मतलब मैं हूं, बस, बात ही नहीं करेंगे आप किसी से। घमंड में आप दूसरों को धक्का लेंगे, दूसरों से जुड़ करके दूसरों को छोटा समझ के उनको जो है बेइज्जत करेंगे आप। लेकिन अहंकार में अपने आप को समझेंगे, आज दूसरे को समझना नहीं, बात ही नहीं करना किसी से। शुद्ध वाक्य, अहंकार में अहम में मुख्य। सर, केवल और एक दोनों की क्या जरूरत है? कहां पर? हाँ, मेरे पास एक घड़ी है, या बिल्कुल, या मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये तो हो सकता है। या मेरे पास केवल एक घड़ी है और कुछ भी नहीं है, समय देखने के लिए और कुछ भी नहीं, मेरे पास केवल एक घड़ी है। तो बिल्कुल घड़ी भी आ सकती, केवल भी आ सकती। और मेरे पास एक घड़ी है, तो इससे बात नहीं बैठती। केवल बल देने के लिए आता है, केवल एक। तो आप केवल एक के पहले केवल लगा करके और आप उसके एक होने पर बल दे रहे हैं। केवल या निपात है, एक वहां पर विशेषण है। एक जो है वो संख्यावाचक विशेषण है और केवल उस संख्यावाचक विशेषण पर जोर देने के लिए आया है। शुद्ध वाक्य छांटिए। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, या यही आ गया, ये कर चुके आप लोग, तो शस्त्र होगा। शुद्ध वाक्य, दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं। तो देखो इसमें शुद्ध वाक्य, 3 अशुद्ध वाक्य हैं इसमें। केवल निपात है और एक संख्यावाचक विशेषण है। उसे एक संख्यावाचक विशेषण पर जोर देने के लिए केवल लगा सकते हैं। मुझे केवल 2 आदमी चाहिए, तो 2 पर आप बल देने के लिए केवल लगा रहे। मुझे केवल 10 रुपए चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए,
तो 10 पर जोर दे रहे बस। अनेकों जातीय नहीं, अनेक तो होता ही, अनेकों में गलत हो जाएगा, अनेक। देखिए, अच्छा बताओ इस पहले वाले में क्या गलती है? पहले वाले की गलती बताओ, इसकी गलती बताओ। ये पढ़ चुके, मैं पढ़ा चुका, देखिए कितने लोगों को याद है। पहले वाले की गलती क्या है? दूसरे और चौथे की गलतियां तो बहुत आसान है। पहले वाले की गलती बताओ, असल में या दरअसल। शाबाश शाबाश। ये दर और में एक ही बात है। ये फारसी भाषा का शब्द है दर। दरअसल वह उससे प्रेम करता है या असल में वह प्रेम करता है, दो में से कोई एक। और डाकू के पैरों में हथकड़ी कैसे डालोगे? पैर है ना ये तो बेड़ी डालोगे ना, या तो हाथ, तो हथकड़ी तो हाथों में डालोगे। और आपका और भवदी एक ही तो बात है। भवत ई है, भवत मीन्स आप, और इसमें ई प्रत्यय है, और ई स्वर के कारण तय बन गया दय, और यह बन गया भवदीय। भवदी का अर्थ ही आपका है। संस्कृत में शब्द है भवदी और हिंदी में शब्द है आपका। या चील और तोता का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो तोता कुछ नहीं, बस आप चील तो है ही स्त्रीलिंग। चील उड़ रहा है नहीं, चील उड़ रही है, गिद्ध उड़ रहा है, और तोता तो पुल्लिंग है। आप मादा तोता कर दीजिए बस, ज्यादा अगर कहीं आपको टेक्निकली बात करना तो, वरना तोती को भी तोता ही बोलते हैं। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। ये देखो आ गया ना वही आपका। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये दर्शनीय स्थल और देखने योग्य, वो अभी भी आया था आपके पास। तो अनेक दर्शनीय स्थल, फिर यहां पर देखने योग्य आ गया, एक ही बात है। अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य, फिर ही दर्शनीय और देख के आ गया। और कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल, ये अपने आप ही चौथा हो गया। या तोती नहीं होता जी, तोती नहीं होता ना, तोता उड़ रहा है बस। पानी का गिलास लाओ, शुद्ध वाक्य इंगित करें। या पहला देखो, पानी का गिलास लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाओ एक पानी का गिलास, ये तो क्रम ही गलत है। लाओ एक पानी का गिलास बोलते हैं वैसे, लेकिन ये सामान्य क्रम नहीं है। और पानी के पहले एक वैसे ही नहीं लगा सकते, और यहां भी पानी गिलास एक पानी, ये भी नहीं लगा सकते। पानी के पहले एक नहीं लगा सकते, दो गलत हो गया, ये इसका क्रम ठीक नहीं। और पानी का गिलास लाओ, इसमें कोई समस्या नहीं। ये देखो उत्तर प्रदेश लेक्चर भर्ती में आया, कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या देखो, राम ने भरपेट मिठाई खाई। भरपेट मिठाई खाई, पेट भर मिठाई खाई नहीं। पेट भर का मतलब पेट भरने वाला ना, भरपेट मिठाई खाई। या राइट, पेट भर के नहीं। उत्तर प्रदेश प्रवक्ता में देखिए कौन सा शुद्ध है। 3 गलत है, 3 गलत। पता लग जाएगा आपको इन परीक्षाओं में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ठीक है, हमारा फोकस हो रहेगा। बिल्कुल ध्यान दो, पढ़ो आराम से, और पढ़ करके चुनो। फिर पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, यास, शाबाश। बिल्कुल 2 सही है। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं। अब देखो, सौजन्य यह प्रत्यय के बाद में ता लगता ही नहीं, यह आप शब्द शुद्धि में पूछ चुके हैं। और सुजन्य जब यह प्रत्यय लग गया तो सू रहेगा ही नहीं, सू सौ में चेंज हो गया। और मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं। सौजन्य यानी भलमनसाहत, आपने जो मदद की है उस पर। बिल्कुल
किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? बहुत बहुत सरल है। देखो अच्छी तरह से पढ़ना, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ना। राजनीतिक वैसे तो सही तो राजनीति की है, फिर भी राजनीतिक चलता है, ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी चलता है, लेकिन ज्यादा सही है, ये सही है। या प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। चौथा, बिल्कुल चौथा आएगा 4 12वीं में। जल्दी मत करो, धैर्य। देखो धैर्य, यह प्रत्यय लग गया, ता नहीं लगेगा। धैर्य से काम लो या धीरता से काम लो। धैर्य। अब दूसरों का पर, परोपकार में पर है, पर का अर्थ है दूसरा, तो दूसरों का काम करना अच्छा है या परोपकार अच्छा है? यहां दूसरा भी आ गया और पर भी आ गया, ये नहीं। हां, और हम सभी काल चक्र, ये चक्र भी आ गया और पहिए भी आ गया। हम सभी काल चक्र के नीचे पिस रहे हैं, दूसरों पर ही होता है। या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो इसमें अच्छी तरह देखो, जो गलत हो रहा है ना इस समय, वही आपके लिए सही है, क्योंकि जो गलत हो रहा है वो दिमाग में कहीं न कहीं आपको पक्का करेगा, दोबारा फिर गलती नहीं होगी। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, ये पहले बता चुका आपको। और ये कौन सा दोष है? चाय स्त्रीलिंग है और इतना और मीठा पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, तो ये गलत हो गया ना। और ये अन्विति का दोष है। अन्विति का मतलब एक के अनुसार दूसरा आना। अनु इति, अनु और इति, इति यानी होना और अनु यानी एक के अनुसार दूसरे का होना। तो ये जो लड़का पढ़ती है, ये लड़का पढ़ती है, ये अन्विति का दोष है, क्योंकि लड़का पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होनी चाहिए। या फिर लड़की पढ़ता है, लड़की पढ़ता है तो अन्विति का दोष है। तो ये क्रम सही है। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, क्रम बिल्कुल सही है। क्रिया भी बिल्कुल ठीक है, नहीं पी सकता, इसमें गलती नहीं है। मैं नहीं पी सकता, इसमें क्या गलती? नहीं, पुल्लिंग है, ये बोल रहा है, लेकिन चाय के पहले ये गड़बड़ हो गया, अन्विति का। अशुद्ध वाक्य देखिए एलडी से, राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति, शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। अब इसमें अशुद्ध वाक्य 1 है, 3 तो सही है। देखिए ये तो ठीक है, राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति, शक्ति उसकी एकता पर निर्भर, उस पर घड़ों पानी पड़ गया, बिल्कुल ठीक है, पानी पड़ता है, मुहावरा है, गिर गया भी चलता है। उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। व्यर्थ सहायता का मतलब थोड़ी है, उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। या तो व्यर्थ सहायता, उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, ये हो गया ना व्यर्थ का मतलब। और ये या कहिए कि उसे सहायता देना व्यर्थ है, या तो कहो उससे व्यर्थ है, यहां लिखो व्यर्थ है, उसको सहायता देना व्यर्थ है, या फिर उसको सहायता, व्यर्थ सहायता से कोई लाभ नहीं, तो व्यर्थ हटाइए, सहायता देने से कोई लाभ नहीं। और ये देखो यहां पर आप में आवश्यक गुणों की कमी है, बिल्कुल ठीक। ये देखो शुद्ध वाक्य, इतने वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है। शुद्ध वाक्य नहीं है। यस, अल्प विराम आना चाहिए, अर्ध विराम अलग चीज है बेटा। तो अब लोग पढ़ाएंगे, हम आपको यहां पर विराम चिन्ह भी तो पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं विराम चिन्ह, इसलिए। तो देखो हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। क्या तो शुद्ध वाक्य जो रही है, गलियों को चौड़ा करना चाहिए, बिल्कुल सही है।
और गलियां चौड़ी करनी चाहिए। हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। तो धन जो है बर्बाद मत कीजिए, धन थोड़ी नष्ट करते हैं, धन बर्बाद मत कीजिए, धन नहीं खर्च करना चाहिए। मन मयूर चाहता है मार्केट की तरफ उछलते रहे, शुद्ध वाक्य। या आपका ये मत ग्राही है। ये अब आप देखिए, मन मयूर, मन को तो मोर बना दिया और चाहता है बंदर की तरह उछलते रहना। ऐसे कैसे हो सकता है? मन मयूर नाचना चाहता है तो सही है, लेकिन मन को मयूर बना दिया, मोर बना दिया और मरकट बंदर की तरह उछलता है। ये कैसे संभव है? ये सारा क्या है? अब यहां कृपया भी आ गया और कृपा भी आ गया। उत्तर देने की कृपा करें या कृपया उत्तर दें, ये हो गया। देखो, ये ऐसी पहेली जैसे सुलझाना नहीं, हल करना, समस्या सुलझाने की बात होती है। तो एक ऐसी पहेली है जिसको हल करना, और आपका ये मत ग्राही है। वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य, वचन संबंधी अशुद्धि से रहित, वरना 3 में वचन संबंधी अशुद्धियां हैं। ध्यान दो, देखो, ग्राही यानी ग्रहण करने योग्य, जिसको आप स्वीकार करें, ग्रहण करें। क्या 17 में आ गया? शाबाश, रमा कुमारी, बिल्कुल सही है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, बहुवचन, 4 है ना बहुवचन। हालात का बिल्कुल, हालात अपने आप में बहुवचन है। और जब ऐसे लोग विविध विषयों से परिचित थे, विविध आ गया तो एक विषय कैसे होगा? विषयों आएगा, कारक चिन्ह लगा हुआ है। इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। दो, कृपया भी आ गया और कृपा भी आ गया। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, पहला, देखो, सब लोग अपनी राय दें नहीं, अपनी अपनी राय दें। सब लोग, राय सबकी अपनी अपनी होती है, तो अपनी अपनी राय दें। शीतकाल भी आ गया और समय भी आ गया। शीतकाल के दिन छोटे होते हैं, समय की कोई जरूरत नहीं। या और हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, मैं लगाने की जरूरत नहीं, और हमें सहयोग करना चाहिए, परस्पर भी कोई बात नहीं। इनमें व्याकरण की दृष्टि देखो, वह शुक्रवार आ गया और दिन आ गया। कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें संकट के अंदर नहीं, संकट के समय या संकट में घबराना नहीं चाहिए। संकट के अंदर नहीं होता। और सदैव में ये ही लगा हुआ है ना, यहां पर ये सदा ही, सदा और एव है, और इससे मिलकर के सदैव बनता है। और एव का अर्थ होता है ही, एव का अर्थ ही है, तो एव भी लगा दिया, ही की कोई जरूरत नहीं। वह सदैव विलंब से आता है, और ये वार और दिन आ गया। पद क्रम, पद का क्रम, कौन सा वाक्य शुद्ध है?
देखो, महाराजा के साथ 3 दासियां और राजमाता थी, या और प्रधानमंत्री के साथ 3। तो देखो, पहले आना चाहिए था राजमाता और फिर आना चाहिए दासियां। कई विद्यालय नहीं, विद्यालयों के कई छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। विद्यालयों के नहीं, विद्यालय के। और वह पुत्रवत अपने विद्यार्थियों से स्नेह करता है, अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता है। या निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ये देखिए, तेरे को का क्या, तुझे कितनी बार मना किया है। खाने की नहीं, खाने की एक थाली लगाओ। और ये देखो, फिर कृपया आ गया और ये कृपा आ गया। देखो, कृपया कृपा कितना पूछा जाता है। या थैंक यू वेरी मच, मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें, या कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। और विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य, विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ही देखिए याद, मेरे पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, बिल्कुल सही। अगर माताजी आती तो पूजनीय होता जी। यहां ताजी सब्जियां मिलती है, ख्यात नहीं, कुख्यात आतंकवादी पकड़ा गया। आज टेस्ट में दिया था मैंने, कुख्यात। और मंदिर में तो 2, यहां देखिए 2 और 4। मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ थी। ये 2 और 4, ये यहां पर एक खास बात है। 2 भी, यहां ताजी भी नहीं होकर के ताजा होना चाहिए। ये ताजी सब्जियां नहीं होती, ताजा होती ये। और ये भक्तों की श्रद्धा की एक ही बात है, या तो श्रद्धालुओं की भीड़ थी या भक्तों की भीड़ थी। ये प्रश्न ही बहुत गलत है, इसलिए कैंसिल हुआ। श्रद्धालु है तो फिर भक्तों की जरूरत नहीं। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ थी या भक्तों की भीड़ थी? भक्त वही होते हैं जिनमें श्रद्धा, तो इन दोनों की नहीं। और ये हमेशा ताजा सब्जियां होती, ताजी सब्जियां नहीं, स्त्रीलिंग नहीं बनेगा। ताजा, ताजा, ताजा ककड़ी, ताजी ककड़ी नहीं, ताजा ककड़ी। और ताजा आम, ताजा दूध और ताजा छाछ। ताजी छाछ नहीं होगा। ये उर्दू का शब्द है और इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का असर नहीं होता। और निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ? सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ। देखिए, मेरे को ये रुचिकर नहीं होना चाहिए, मुझे ये रुचिकर नहीं। बाकी और सब में ठीक है, मुझे ये रुचिकर नहीं। और इनमें से किस वाक्य में वचन संबंधी दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, वह बिल्कुल ठीक। और ये मेरे ही हस्ताक्षर है, बिल्कुल। ये देखिए यहीं पर होगा, हस्ताक्षर बहुवचन में आएगा। हिमालय पर्वतों का राजा है, बिल्कुल ठीक। और प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, बहुवचन होगा ही होगा। या और इनमें से किस वाक्य में क्रिया संबंधी शुद्धि है? तो देखो, ये मृतिक जो है उसने मुझे गाली निकाली थी, गाली बकी या और निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध देखो, कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दे। ये बात करने से कोई लाभ नहीं, अपने आप ही फिर व्यर्थ हो गया। जो आया था पहले बताया था, व्यर्थ बात करने से ये बात करने से कोई लाभ नहीं। या ये व्यर्थ बात क्यों करते हो? और संपूर्ण भी आ गया और भर भी आ गया। या तो देश भर में कहो या संपूर्ण देश करो। और भाई ने भाई के साथ सलाह की, भाई ने भाई के साथ की, दोनों भाइयों ने सलाह की, दोनों भाइयों ने सलाह की, आपस में सलाह दी। और व्याकरण की दृष्टि से बस ये लास्ट क्वेश्चन है, 3-4 ये पिछले PSI में आए हुए प्रश्न है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? 1,
ये देखो सदैव और एव और ही, बाकी सही है, सदैव और ई। दूसरा देखिए ही और सदा ही। व्याकरण की दृष्टि शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार दिए, भेंट किए नहीं। भेंट की जाती है, प्राचार्य को भेंट करेंगे हम, पुरस्कार दिए। वह पांव से जूता उतार रहा है, तो देखिए ये रमा को उसकी योग्यता पर, ये हमारा है रमा को, चारों को, रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है। तो योग्यता पर अहंकार नहीं होता, योग्यता पर गर्व होता है। और वह विदुषी महिला है, और वह विदुषी है। और ये चारों ही प्रश्न गलत बने थे, चारों ही गलत थे। यहां पर भेंट नहीं आएगा, यहां पर जूता निकालना, जूता उतार है, वह पांव से जूता उतार रहा है। और तो इसके बाद में तो पांव से जूता भी नहीं, पांव से जूते आएगा, पांव से जूते भी है। और वह विदुषी यहां पर है, या प्रदान और पांव से नहीं, पांव से, वह पांव से जूता निकाल रहा है, ये यहां पर थोड़ा सा गलत था इसमें। और ये गर्व आएगा, बिल्कुल सही और सम्मानजनक है, वह विदुषी है और सम्मानजनक है इस वजह से। और व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? बीमारी के कारण कौन सा वाक्य सही है? 3 गलत है। बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, ये सही है। और बसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है? तो ये देखो, बसंत अपने आप में एक मौसम है, तो बसंत में फूल खिलने से कौन रोकेगा? या इसलिए ये के मौसम गलत है। सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं। अब देखिए, सीखते हैं कि बातें जानते हैं, बातें सीखती नहीं, बातें जानते हैं, बातें नॉलेज का विषय। और मैं वहां पहुंचा ही था जबकि आप आ गए, पहुंचा ही था जबकि नहीं चलेगा। मैं वहां पहुंचा ही था कि आप आ गए, जबकि आप आ गए, ये बिल्कुल गलत है। और ये देखिए, इनमें दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य, वो आ गया जो पिछली बार गलत आया। यह डिब्बा केवल मात्र, और केवल भी आ गया और मात्र भी आ गया, ये आप बहुत जानते ही हैं। शीघ्र ही आंदोलन देशव्यापी हो गया। और आज की वर्तमान स्थिति में, वर्तमान स्थिति भी कह रहे हो आप और आज की भी कह रहे हो आप, आज की और वर्तमान दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, या देखने योग्य। और ये केवल और मात्र में से एक होगा, और आज के वर्तमान में से एक होगा। बस मित्रों, ये समापन है हमारा यहाँ पर। ये हम लोग पिछली पीएसआई की परीक्षा के टेस्टों तक पहुंच गए। पिछली परीक्षा का प्रश्न भी हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारा वाक्य का जो बड़ा लंबा चैप्टर था इसको है, और किताब में आप इसको फिर से देखिएगा। इसमें से 3-4 प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न तो तय है, 4 भी आ सकते हैं। इसलिए आप इनके 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्न व्याकरण के, इसलिए हर टॉपिक में से 3-3, 4-4 प्रश्न हैं। इसको तैयार कीजिए। बस फिर सोमवार को मिलेंगे। नमस्कार।